हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप लोग के लिए जो ये वीडियो लेकर के आई हूँ, ये आप ही लोग के क्वेश्चन का आंसर है। एक्चुअली में बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि मैम सीटेट बेटर रहता है या यूपी टेट या टेट, क्या कौन सा देना हमारे लिए सही है। तो आज हम समझेंगे कि सीटेट क्या होता है, टेट क्या होता है, और दोनों का जो है आप बोल सकते हो फायदे क्या क्या होते हैं और किस तरह से आपको ये जॉब में बेनिफिट करता है। इन दोनों चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर समझेंगे हम। सैलरी पैकेज क्या मिलेगा, कौन से स्कूल में होगा इसको क्रैक करने के बाद, ये सारी चीजों को। सो फ्रेंड्स लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे सीटेट वर्सेस टेट, ये क्वेश्चन आप लोग बहुत पूछते हो कि सीटेट ज्यादा अच्छा रहेगा करना या टेट या यूपी टेट। देखो यूपी टेट तो जानते हो, यूपी का हो गया। टेट आप जानते हो हर एक स्टेट लेता है और सीटेट सेंट्रल होता है। आइए थोड़ा सा हम इसको एलोबरेट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले कि हम लोग सीटेट को टेट एग्जामिनेशन को, कि टेट एग्जामिनेशन एक्चुअली में होता क्या है। देखिए टेट एग्जामिनेशन का अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपको मैं दिखा रही हूँ टेट एग्जामिनेशन को लेकर के। तो ये आपका जो है सीटेट का ये है, ये आप लोग सीटेट में जो है आप लोग सीटेट का मीनिंग जो है वो क्या होता है वो आपको मैं पहले बता दूं। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं कि सीटेट क्या होता है, तो सीटेट जो है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। सीटेट क्या है? सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि सेंटर की तरह से के तरफ से जो है कंडक्ट किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसको जो है आप जब क्रैक करोगे, इसको अगर आप क्रैक करते हो सीटेट को, तो ऑल ओवर इंडिया में जो है ये वैलिड होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इसलिए किया जाता है कि द रीजन बिहाइंड इम्प्लीमेंटिंग एग्जाम इज टू मेंटेन टीचिंग लेवल नेशन वाइड। पूरे नेशन में जो है ये सीटेट वैलिड रहता है। कुछ कुछ स्टेट जो है सीटेट को अभी हटा रहे हैं, जिसमें से एक हरियाणा है और भी कुछ है, लेकिन मैक्सिमम स्टेट में अगर आप सीटेट क्रैक करते हो तो वहां पर आपको जो है प्रेफरेंस मिलता है। सीटेट के जो है क्रैक करने के ये पे आपको जो है वहां पे जॉब मिलता है, वहां पे वैकेंसीज में आप अप्लाई कर सकते हो। बिहार में अभी टेट लिया ही नहीं जा रहा है और बिहार में सिर्फ और सिर्फ सीटेट पास वाले स्टूडेंट को ही जो है वैकेंसीज में बैठने के लिए बोला गया है। तो इस तरह से सीटेट है जो कि सेंटर की तरफ से, मतलब आप समझ सकते हो कि पूरे इंडिया में एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट किया जाता है सेंटर की तरफ से, जो कि पूरे इंडिया में वैलिड हो। अब इसी के अपोजिट आ जाते हैं टेट एग्जाम क्या है। तो भाई अगर हम टेट एग्जामिनेशन के लिए बात करते हैं तो टेट एग्जामिनेशन आपका हो जाता है बोलोगे स्टेट का होता है ये, जैसे कि सेंटर का वो हुआ पूरे इंडिया पे, तो ये पर्टिकुलरली हर एक स्टेट अपना अपना निकालता है। अगर देखें यहाँ पे तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम इज ऑल्सो अ क्वालिफाइंग एग्जाम टू बी कंडक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये कंडक्ट करवाया जाता है। और यहाँ पे अगर मान लो कि आप यूपी का जो है टेट क्वालिफाई करते हो, तो आप लोग यूपी में जो वैकेंसीज निकलेगी उसको अप्लाई करने के लिए जो है एलिजिबल होगे। वो यूपी में यूपी टेट क्रैक करने के बाद आप बिहार में जो है अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसी तरह से अगर बिहार का टेट आप क्लियर करते हो तो बिहार में अप्लाई करोगे। हिमाचल का है, राजस्थान का है, हर स्टेट का अलग अलग टेट कंडक्ट किया जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ उस स्टेट में वैलिड होता है। ठीक है, यही है टेट का मतलब। अब आइए देखते हैं दोनों में डिफरेंसेस क्या है, सीटेट वर्सेस टेट एग्जाम बॉडीज कौन क्या कंडक्ट करता है। तो जैसे मैंने बताया, सीटेट इज कंडक्टेड बाय सीबीएसई ऑन अ नेशनल लेवल। ये जो सीटेट है इसको जो कंडक्ट किया जाता है नेशनल लेवल पे किया जाता है, पूरा नेशन वाइड होता है। और ये सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। किसके द्वारा? सीबीएसई के द्वारा। अब ये टेट किसके द्वारा होता है? तो टेट जो है आप लोग का पर्टिकुलरली स्टेट वाइज होता है। टेट एग्जाम आर कंडक्टेड बाय वेरियस स्टेट एग्जाम। स्टेट का जो है स्टेट जो है वो एग्जाम कंडक्ट करती है और ये स्टेट लेवल तक का ही रहता है। अब बात करेंगे दोनों के मेन पॉइंट्स की, जो हम अब जानना चाहते हैं कि एक्चुअली में सीटेट ज्यादा बेनिफिट करेगा या टेट। सबसे पहले कंडक्टिंग बॉडी तो हम समझ गए कि सीटेट में जो है सीबीएसई कंडक्ट करता है एंड टेट में जो है स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा है ऑल एग्जाम नोटिफिकेशन इट गेट्स कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर। सीटेट जो है 2 साल में एक बार कंडक्ट करवाया जाता था, अभी का शायद चेंज हो सकता है, अभी नोटिस पर्टिकुलरली नहीं दिया गया है, लेकिन अब ये ईयर में एक बार यानी 1 साल में एक बार के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, इट गेट्स अंडरटेकन अकॉर्डिंग टू द वैलिडिटी ऑफ वैकेंसीज इन द स्टेट गवर्नमेंट।
लेकिन जो टेट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के मूड पे होता है कि स्टेट गवर्नमेंट में अगर वैकेंसीज निकालनी है तो उसके पहले जो है टेट करवाएगी। तो ये इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है कि ये ईयरली होगा, कभी कभी 1 साल पे होता है, कभी 2 साल पे होता है, कभी बहुत सारे साल लग जाते हैं, उसके बाद कंडक्ट करवाया जाता है वैकेंसीज के लिए। एज लिमिट, तो यहां पर भी सीटेट में कोई एज लिमिट नहीं है, सीटेट में कोई एज लिमिट नहीं है, आप कितने भी एज के हो सीटेट दे सकते हो। टेट में है इट कंसिस्ट ऑफ एज क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट पोस्ट। टेट का है कि अगर आप पीआरटी के लिए कर रहे हो तो उसमें एज आपका अलग होगा, अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसका एज अलग होगा, अगर आप पीजीटी के लिए कर रहे हो तो अलग होगा। मतलब इसमें पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है एज यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है टेट में। अब यहाँ पे देखिए द प्राइमरी मीडियम ऑफ पेपर, जो यहाँ पे मीडियम ऑफ पेपर होता है, तो सीटेट एग्जाम इज एंटायरली कंफर्टेबल इन एवरी लैंग्वेज। इसको 18 लैंग्वेज में जो है सीटेट दिया जाता है, तो ये सभी लैंग्वेज में है। टेट एग्जाम रिक्वायर्स एसेंशियल फ्लुएंसी इन द स्टेट लैंग्वेज, स्टेट लैंग्वेज में जो है ये दिया जाता है। फिर है टीचिंग जॉब्स, तो टीचिंग जॉब जो है, अगर मेन आप लोग यही जानना चाहते हो कि सीटेट से जॉब जल्दी मिलेगा या टेट से, तो टीचिंग जॉब, द जॉब गेट्स सिक्योर्ड इन सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल। अगर सीटेट क्लियर करते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल का जो अभी वैकेंसीज निकलता है, जैसे केवीएस है, एनवीएस है, आर्मी है, जो भी सेंट्रल का स्कूल है वहां पर जो है आप जॉब ले सकते हो। अगर टेट की बात करें तो टेट का जो है, आप अगर टेट क्लियर करते हो तो पर्टिकुलरली जो है उस स्टेट में, जो उस स्टेट का आप टेट क्लियर करे हो वहां पे भी जब वैकेंसीज निकलेगी तभी आप अप्लाई कर पाओगे। वैलिडेशन ऑफ सर्टिफिकेट, तो ये जो है द सीटेट एग्जाम गेट्स सर्टिफाइड फॉर लाइफ टाइम, सीटेट एग्जामिनेशन जो है लाइफ टाइम हो चुका है। वैलिडेशन ऑफ द सर्टिफिकेट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड। अब यहाँ पे टेट वाला जो है हर स्टेट ने अपना अलग अलग वैलिडेशन रखा है, किसी ने 7 साल रखा है तो किसी ने लाइफ टाइम रखा है। तो यहाँ पे सीटेट तो लाइफ टाइम है, ये क्लियर है, सेंट्रल की तरफ से रूल बन चुका है, लेकिन टेट स्टेट वाइज जो है डिफर करता है। फी का एप्लीकेशन फॉर्म का क्या है, तो यहाँ पर जो है अगर ये 2 पेपर में सीटेट जो है कंडक्ट करवाया जाता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 1 to 5 के लिए होता है। अगर आप सिंगल पेपर का एग्जाम देते हो तो 1000 लगेगा। अगर आप डबल पेपर यानी पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए दे रहे हो तो आपको 1200 लगेगा। पेपर 2 6 to 8 के लिए होता है। और यहाँ पे है द एप्लीकेशन फी वेरीज अकॉर्डिंग टू स्टेट, और स्टेट की अगर बात करें तो ये स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, हर स्टेट में अपने अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। तो ये आपका रहा मेन पॉइंट। अब आते हैं हम लोग एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। तो जैसे मैंने बताया कि पेपर 1 एंड पेपर 2 होता है आपको टेट एंड सीटेट दोनों में। फिर उसके बाद ईच क्वेश्चन कैरीज, अब इसमें मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस दिए जाते हैं, दोनों के दोनों में मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू होते हैं। पेपर 1 में जो है 5 सब्जेक्ट रहता है, पेपर 2 में 4 डिफरेंट पार्ट्स, 4 जो है सब्जेक्ट्स रहते हैं, जिसमें से आपका जो है सब्जेक्ट, जैसे कि आप साइंस के हो तो साइंस से पेपर 2 में क्वेश्चन पूछेगा, अगर आप मैथ्स, अगर आप जो है एसएसटी के हो तो एसएसटी से पूछेगा, साइंस एंड मैथ्स का कंबाइंड रहता है। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट हमारा करियर प्रोस्पेक्ट क्या है सीटेट के बाद। सीटेट के बाद करियर कैसे बनेगा और टेट के बाद कैसे बनेगा, तो मैं बता दूं कि अगर आप सीटेट क्लियर करते हो तो सेंट्रल स्कूल में जितने भी सेंट्रल के नेशन वाइड जो भी गवर्नमेंट स्कूल है वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो, केवीएस, एनवीएस, आर्मी स्कूल, ये सब में। और इसी तरह से अगर आप टेट क्लियर करते हो तो पर्टिकुलरली स्टेट के जितने भी वैकेंसीज होंगी वहां पे आप टीचर बन सकते हो, जो स्टेट का जो भी स्कूल रहेगा गवर्नमेंट का उसमें। सीटेट अगर आप क्लियर करते हो तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी वैकेंसीज आएगी, मतलब कि दूसरे स्टेट की भी वैकेंसीज आती है वहां पे भी अप्लाई कर सकते हो। और टेट अगर आप क्लियर करते हो तो सिर्फ अपने ही स्टेट में आप जो है अप्लाई कर सकते हो। तो ये डिफरेंसेस जो है ये दोनों में है कि आपको अब आप डिसाइड करना है कि आप केंद्रीय विद्यालय के लिए तैयारी करोगे, DSSB के लिए तैयारी करोगे, नवोदय के लिए तैयारी करोगे, किसके लिए करोगे, जिसके लिए करोगे वो आपको क्लियर करना है, फिर आपको सीटेट क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप पर्सनली मुझसे सजेशन मांगोगे तो मैं बोलूंगी सीटेट जरूर क्लियर करके रखो, ताकि कहीं भी वैकेंसीज आए तो आप एलिजिबल रहो। फिल करो या ना करो वैकेंसीज, लेकिन आप एलिजिबल रहो। और सीटेट का थोड़ा सा सिलेबस जो है टेट के कंपेयर में टफ होता है, तो वो आपको जो है एक तरह से आप बोल सकते हो कि अप टू 8 तक के जो टीचर बनने के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें से सीटेट थोड़ा सा टफ है। एंड टेट का अगर क्लियर करोगे अपने अपने स्टेट का, तो वो आपको अपने स्टेट में जो है वैकेंसीज में अप्लाई करने की इजाजत देगी।
आई होप कि ये आप लोग का टेट वर्सेस सीटेट वाला जो भी प्रॉब्लम था वो दूर हो गया होगा। अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस वीडियो में कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज करना। फिर मिलूंगी, चल रहा है, हैव अ नाइस डे।